नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी नाव स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, हर डिटेल, साथ ही करवाते हैं आपकी कल की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं जो आपके तमाम जो क्वेरीज हैं, जो भी शंकाएं हैं, उसका समाधान देते हैं और इसके साथ ही कुछ खास स्टॉक्स पर भी अपनी राय देते हैं। लेकिन आज के शो में जिन अहम पहलुओं पर हम खास तौर पे बात करने वाले हैं, जरा उस पर डाल देते हैं नजर। तो आज हम बात करेंगे शुगर शेयर्स की। आखिर क्यों बढ़ी मिठास और क्या हैं आंकड़े, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा TCNS क्लोथिंग में जोरदार तेजी नजर आई है, उस पर भी होगी बात। और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी हम आपको बताएंगे। और इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए दो खास मेहमान जुड़ेंगे। अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि अरिहंत कैपिटल से हैं, और नितलेश पावस्कर साहब होंगे तनिषा एकेडमी से। और दोनों दिग्गज आपके तमाम सवालों का और मार्केट के अलग अलग पहलुओं पर हमारे साथ अपनी राय साझा करेंगे। और इस शो में जुड़ने का तरीका बहुत आसान है। आप व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है, उस पर अपनी जो भी स्टॉक से जुड़े सवाल हैं वो पूछें। अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां पर मेंशन करें। आपको बता दें, इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर जाइए, #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें, ताकि हम आपकी सवाल, आपके नाम और आपके शहर के साथ इसमें शामिल करें और आपकी तमाम शंकाओं का समाधान करें। और चले बढ़ते हैं आगे। बाजार की बात सबसे पहले आज करते हैं। लगातार दूसरे कारोबारी दिन तेजी नजर आई। हालांकि निफ्टी दायरे में रहा और करीब 6 अंक चढ़कर 18,400 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 108 अंक की बढ़त नजर आई, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा मौजूद है। डिम्पी, बताएं आज मार्केट का क्या रहा हाल? आज मार्केट का अगर आज दिन भर का ट्रेड देखेंगे तो कुल मिला के जहां से आप शुरू हुए थे वहीं आपने क्लोज किया। आज मार्केट ने कोई बहुत बड़ा गैप नहीं दिखाया था, सिर्फ 4-5 पॉइंट के गैप के साथ बाजार खुला और उतने ही पॉइंट्स के साथ आज मार्केट बंद भी हो गया। खैर, एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे, जैसे कल आपने देखा था कि कांटे की टक्कर थी, हजार शेयर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। आज थोड़ा पलड़ा भारी था डिक्लाइंस का। आज मार्केट के अंदर वो कन्विक्शन नहीं देखने को मिल रहा था जो टिपिकली देखने को मिलता है कि जब भी आप अपने लो को टेस्ट करते हैं और डेज हाई पे बंद करते हैं। कल भी बाजार फर्स्ट हाफ में डेज रेंज में था, लेकिन सेकंड हाफ में क्लोजिंग अच्छी थी। लेकिन आज सेकंड हाफ की क्लोजिंग बुरी है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि बाजार के अंदर फटीक जो है, थकावट जो है, क्लियरली अब विजिबल हो रही है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो इंडिया विक्स, अगर आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया विक्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 14 से बढ़कर ये 15 और थोड़ा और आगे भी जाने की टेंडेंसी लगता है। दूसरा, इसके अंदर फटीक इसलिए आ सकती है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते, एक महीने के अंदर ही निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने करीब 8% का रिटर्न दिया है, जो टिपिकली हमको काफ़ी रेयर मिलता है रिपीट होने में। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि बाजार में इंडाइसिस इस समय थोड़ा एक रेंज में आ गए हैं। खैर, फिर भी अगर इंडाइसिस एक रेंज में है, एफआईज भी एक रेंज में है, तो आपके स्टॉक्स अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। कोटक ने इस पूरी बैंक की जो लीडरशिप थी उसके अंदर थोड़ा कम चला था, इसलिए आज का टॉप गेनर्स कोटक बन के आया है सामने। अगर मैं पहले निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आऊं तो उसमें सबसे ऊपर नाम कोटक का आपको दिखेगा। दूसरा होगा कोल इंडिया। कोयले को लेकर जब सरकार का ये बयान सामने निकल के आया कि कोल के प्राइजेस तो इंडिया में बहुत कम है, 1800 है, और इंटरनेशनल मार्केट में तो 12-15 हज़ार पर टन के हिसाब से है, तो फिर से ये कयास शुरू हो गए हैं कि शायद कोयले के दाम को लेकर सरकार कुछ कदम उठा सकती है। हालांकि सरकार ने क्लियर किया है कि ऐसा दाम तो नहीं बढ़ाएगी, बट देखते हैं फिर भी क्या होता है। लेकिन कोयले की सप्लाई की वजह से कोल इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। HDFC लिमिटेड आज चला। इसके अलावा आज हिंदुस्तान यूनिलीवर इसलिए चला क्योंकि थोड़े डिफेंसिव शेयर्स के अंदर पैसा वापस से आने लगा है, एग्रेसिव शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए आज HUL एकाएक ऊपर आ गया।
टीसीएस और इन्फोसिस पे भी ध्यान देना चाहिए। ये शेयर थोड़े मार्केट के अंदर अब रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि बैंक का पैसा शिफ्ट होके आईटीज की तरफ आ सकता है। आते हैं टॉप लूजर्स काउंटर पे, तो आप वहां देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, अदानी पोर्ट्स के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग जोरदार हुई है। आज हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस जैसे कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जिन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अदानी ग्रुप का एक और शेयर है अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी आज नुकसान जो है करीब 2% के आसपास का था। साल का हाई लगाने वाले बड़े शेयरों में से यानी कि निफ्टी के टॉप शेयर में से वह भारती एयरटेल और दूसरा अदानी एंटरप्राइजेस, लेकिन इस साल का हाई लगाने के बाद वापस 2% नीचे जाके बंद हुआ है। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर, जिसको हम टिपिकली निफ्टी 500 से निकाल के लेके आते हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनी है सरकार की, जिसका नाम है हुडको, ये काफी अच्छा चला है। साथ ही अगर आप टीसीएन ब्रांड्स को देखेंगे तो यहाँ भी अच्छा चला है। इसके अंदर दो बड़ी कंपनीज का नाम आ रहा है कि नायका और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें स्टिक बाय कर सकती है, इसलिए शेयर आज सुबह से बजिंग था 8% ऊपर। फिनोलेक्स पाइप के अंदर भी आज तेजी आई है। साथ ही रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी जोरदार चल रही हैं। आज भी रेलवे फाइनेंस की कंपनी है आईआरएफसी, ये भी आज ऑलमोस्ट डेज हाई पे जाके बंद हुई, करीब करीब 5 से 6% तक की तेजी आई। शेयर जो टूटे छोटी मझोली कैटेगरीज हैं वो टूट गया मेट्रोपॉलिसिस, अपोलो टायर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई पोस्ट नंबर्स, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक ही झटके में ये शेयर भी नीचे आ गया। स्टार हेल्थ और सेल जैसे शेयर्स भी पिटे हैं, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनकी जो गिरावट है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, 5 से 6% ये शेयर टूटे हैं। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में जो आज का साल का हाई लगाने वाले शेयर्स थे उसमें दो तो रेलवेज की कंपनीज हैं, आरवीएनएल, आईआरएफसी, इन दोनों ने आज साल का हाई टेस्ट किया। साथ ही मझगांव डॉक, ये करीब एक महीने में 30% चलने वाला शेयर है, इसने साल का हाई टेस्ट किया, आज भी ऊपर था। और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, काफी लंबे अंतराल के बाद आज ये शेयर फिर से अपने ब्रेकआउट की कैटेगरी आके इसने साल का हाई टेस्ट कर दिया। तो ये आज का मार्केट का रुख था। हालांकि ये बार समझना होगा कि बाजार के अंदर एक रेंज का कारोबार आपको फिर से मिलेगा। अभी के लिए 18,200, 18,000 एक अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए और रेजिस्टेंस है 18,400, 500 का। तो ये था बाजार का हाल जो बता रहे थे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। और चलिए अब हमारे दो खास मेहमानों से जुड़ने की बारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक जैन साहब अरिहंत कैपिटल से और नितलेश पावस्कर साहब रिसर्च एनालिस्ट तनिषा एकेडमी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आज के मार्केट पर आपकी क्या होगी राय? जी सर, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक पॉज देखने को मिल रहा है। ऊपर में अगर हम लोग बात करेंगे तो 17,450 से लेके 17,500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और नीचे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 17,350 एक काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ये बाजार ट्रेड करना चालू कर देगा तो मुझे लग रहा है कि 18,000 2 से 3 दिन में हमें देखने को मिल सकता है। कल का एक्सपायरी जो है वो सरप्राइज कर सकता है बुल्स को, क्योंकि यहाँ पे जो सब कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि सब कुछ चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन अंधाधुंध बाइंग यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। आज भी मैंने मेरे क्लाइंट्स को व्यू दिया है कि हम लोग नया हाई अभी के लिए नहीं देख पा रहे। स्क्रीन के ऊपर जो मैं चार्ट देख रहा था, मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ से ही घूमेंगे और ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट का एक शार्प करेक्शन दिखाएंगे। अगर गलती से हम लोग 17,900 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देंगे तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 17,500 या फिर 17,200 तक भी हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉशियस रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि हर एक ट्रेडर या फिर हर एक एनालिस्ट अभी 19,000 नया लाइफ टाइम हाई, ये सब कुछ चीजें ऐसी बातें हो रही है। तो मुझे यहाँ पे हमेशा डर लगता है कि जब सब माहौल अगर पॉजिटिव होने लगता है तो कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बनता है। तो कॉशियस रहे, क्वांटिटी जो भी होगी आपकी वो कम रखनी पड़ेगी। मेरा यहाँ पे निफ्टी में सेल कॉल है, ऑलरेडी मैंने क्लाइंट्स को सेल कॉल जनरेट किया है। निफ्टी में सेल कॉल है इस वक्त आती हुई नितलेश की तरफ से। अभिषेक, आपकी क्या राय रहेगी आज के बाजार पे? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आई कैन हियर यू। अभी आई है। जी जी जी, आपकी क्या राय रहेगी आज के बाजार पे? देखिए, व्यू हमारा भी यही है थोड़ा बहुत कि भाई अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का भी रहा है। और या फिर बहुत एक्सपेंसिव शेयर्स पे जिनमें ऑलरेडी 40-50% की रैली हो चुकी है, उस पे आप थोड़ा दूर से रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी लाइक हमने कुछ सेक्टर में जस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल लिया है और थोड़ा फाइनेंशियल्स वगैरह में भी हमने रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग किया था। और व्यू यही है कि अगर आप देखिए अभी बहुत यानी कि जिस हिसाब से तेजी चल रही है,
और कुछ स्टॉक्स के आईपीओ की वो वापस से जो तेजी आ रही है, और एसएमईज में कई कंपनीज फंडामेंटल से ऊपर प्राइसेस पे लिस्ट हो रही है और वो सब। तो व्यू यही है कि इस बार अभी थोड़ा कॉशियस रहें, बहुत जहाँ पे वैल्यूएशंस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वही स्टॉक्स खरीदें और उन्हीं स्टॉक्स में बने रहें अगर आप बनना चाहते हैं, और थोड़ा कैश प्रोपोर्शन अपने शेयर्स में बढ़ा दें। राइट नाउ अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा कैश की और जो है राइट नाउ वो अब बढ़ा दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है आपको और कॉशियस रहना है और प्रॉफिट बुक करना है, तो ये सही मौका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। टीसीएनएस क्लोथिंग की बात कर लेते हैं। टीसीएनएस क्लोथिंग में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इसकी वजह क्या है, हमारे सहयोगी शरद बता रहे हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, अक्टूबर 12 को जो था हमारे ET Now स्वदेश की एक्सक्लूसिव थी और हमारे रिपोर्ट्स आए थे कि हमारे सोर्सेज कह रहे थे कि जो प्रमोटर स्टेक है और जो उनकी जो पी इन्वेस्टर की स्टेक है, जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 30% स्टेक है, वहाँ पे थोड़ी एग्जिट मिल सकती है। और हमने ये रिपोर्ट किया था 1 महीना पहले और आज जो है फिर से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, रिविजिट किए जा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में कि ओवरऑल जो इनके वैल्यूएशंस कैसे देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स प्रमोटर्स का जो है लगभग 1200 करोड़ का होल्डिंग है और जो पी इन्वेस्टर है वैगनर, उनका लगभग 1000 करोड़ का है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक्विजिशन टारगेट क्यों है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है। जब आप एथनिक वेयर बिजनेस के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और एक बहुत अच्छा ब्रांड रिकॉल देखने मिले, तो इसके कारण एक प्रीमियम जो है एनालिस्ट मानना है कि वो प्रीमियम भी दिया जा सकता है। और इंडिया के जो एथनिक वेयर की मार्केट है वो $20 बिलियन की है, उसमें से 93% वुमेन कैटेगरी के लिए है, तो उसके कारण ये आंकड़े जो है बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और अगर वैल्यूएशंस भी देखें तो हमने निकाले तो ABFRL, वेदांत फैशंस और इवन ट्रेंड की इनके वैल्यूएशंस हायर साइड में, लेकिन TCNS क्लोथिंग के वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट 36 टाइम्स पे हैं। बिल्कुल। और इधर अगर हम बात करें शुगर शेयर की, यानी चीनी शेयर्स की, तो आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या है इसके ट्रिगर्स, बता रहे हैं डिम्पी। शुगर स्टॉक्स के अंदर आज आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसकी वजह असल में शुगर की थोड़ी शॉर्टेज है। 2 देश शुगर की सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं विश्व भर में, एक है भारत, दूसरा ब्राज़ील। दोनों देशों में कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं उसकी सप्लाई को लेकर, इसलिए दाम इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं पहले ब्राज़ील और इंडिया दोनों के ही रीजंस आपके सामने रखता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि शुगर के दाम एकदम से बढ़े हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें आप ये दिखेंगे कि 1 महीने के अंदर रॉ शुगर के दाम कितनी तेज़ी से बढ़ गए। पहले मैं आपकी वजह पे आता हूँ। आज शुगर कंपनीज के अंदर बस क्यों है, पिछले 1-2 दिन से क्यों चल रही हैं। असल में शुगर कंपनीज अपने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो एक्सपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट है, विदेशों में जो शुगर भेजती हैं, उसको रीनेगोशिएट करने के मूड में आ गई हैं। या तो डिफॉल्ट कर रहे हैं, माल भेज ही नहीं रहे, या तो भेज रहे हैं तो उसको रीनेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के दाम अक्टूबर लो से करीब 15% बढ़ चुके हैं। इसलिए शुगर कंपनीज को लगता है कि रीनेगोशिएशन करने से फ़ायदा होगा और वो इसलिए वो रीनेगोशिएशन कर रहे हैं। असल में ये हुआ क्या था, ये पूरा माजरा कैसे शुरू हुआ, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ब्राज़ील जो कि सबसे बड़ा सप्लायर में से एक है, वहाँ पे बायोफ्यूल को लेकर तेज़ी से सरकार एक्शन ले रही है, और दूसरा इस बार वहाँ की फसल भी कम हुई थी। तो 2 बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से ब्राज़ील सप्लाई को नहीं पूरा कर पा रहा। दूसरी वजह है भारत, जो कि दूसरा बड़ा सप्लायर है शुगर का। अगर वहाँ पे भी देखें तो भारत में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो सरकार के महत्वाकांक्षी टारगेट्स हैं, उसको लेकर शुगर का एक्सपोर्ट्स पूरा हो नहीं पा रहा। सरकार ने बीच में एक बार कोटा कर दिया था तय, क्योंकि सरकार को एक डर था कि कहीं इन्फ्लेशन का प्रेशर शुगर के दाम को शूट अप ना कर दे भारत में, इसलिए उन्होंने कोटा तय किया था। उस कोटे के तहत 63 लाख टन का एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा गया था कि आप इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे। लेकिन शुगर कंपनीज जैसी एक्सपोर्ट्स की खबर आई तो इंटरनेशनल मार्केट्स में दाम शुगर के बढ़ गए। लेकिन शुगर कंपनीज ने जो अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उसको रीनेगोशिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो करीब 40,000 टन के हैं जहाँ पे रीनेगोशिएशन हो रही है। इसलिए इन सभी शेयर्स का फ़ायदा आपको आज शुगर के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उस पर शुगर कंपनियां पूरी तरह से खरी नहीं उतर पा रही हैं। असल में वो एथेनॉल की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं। अगर सरकार के अपने टारगेट पे जाएं तो ब्लेंडिंग का 20% का टारगेट है 2025 तक का, और इसके लिए हमको 1000 करोड़ लीटर की रिक्वायरमेंट होती है इसको पूरा करने के लिए। जो इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शुगर एथेनॉल दे रहा है, वो दे रहा है करीब 420 से 480
करोड़ लीटर्स के आसपास, यानी कि जितनी डिमांड सरकार को 2025 के लिए चाहिए उसके भी हम आधे पे प्रिवेल कर रहे हैं। इसलिए शुगर कंपनीज के अंदर तेजी है क्योंकि उसके एथेनॉल की डिमांड बहुत तेज है। सरकार ने डिमांड के तो कुछ दाम भी बढ़ा दिए एथेनॉल प्रोक्योरमेंट के, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में रॉ शुगर के दाम बढ़ने से शुगर कंपनीज को भारत में अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। ये दो बड़ी वजह हैं शुगर कंपनीज के चलने की। तो शुगर कंपनीज के चलने की क्या वजह हैं ये बता रहे थे हमारे सहयोगी डिम्पी। और चलिए अब शो में बारी है हमारे दर्शकों के तमाम सवाल लेने की, तो बढ़ते हैं उसकी ओर। सबसे पहला सवाल जो हमें भेजा है वो राजेश कुमार सिंह ने भेजा है, और राजेश वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। उनका सवाल है कि L&T के उन्होंने शेयर्स लिए हैं और 1986 के भाव पर उन्होंने ये शेयर लिए हैं। 100 शेयर्स उनके पास हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? और अभिषेक बताएं आपकी क्या राय होगी इन पर। कौन सा कंपनी, L&T की बात कर रहे हैं? जी, L&T 1986 के भाव पे लिया है उन्होंने 100 शेयर्स। जी, इनका व्यू ट्रेडिंग का है, इन्वेस्टमेंट का है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली आप लार्सन टोब्रो को, जिस हिसाब से इंडिया में मेड इन इंडिया का केपेक्स चल रहा है, आप बना के रखिए राइट नाउ। धीरे धीरे इसमें आज जो ऑर्डर बुक वगैरह भी है इनका काफी अच्छा पिकअप हुआ है राइट नाउ, और गवर्नमेंट का ऐसा मार्केट का व्यू है कि सेकेंड हाफ में इसको बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप L&T में आज ये है कि जो रॉ मटेरियल प्रेशर है वो आगे जाके थोड़ा स्लो डाउन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट इनके स्लो डाउन सब्सिडीज वगैरह में रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपको लेके रखना है, इन्वेस्टमेंट में आप डेफिनेटली L&T लेके रखिए। मेरे को लगता है 3 से 4 महीने में आपको ये 2200 रुपए तक के प्राइस ऑब्जेक्टिव देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको अहम सलाह आती हुई बेहतर संभावनाएं L&T में नजर आ सकती हैं और इसमें बने रहने की सलाह। अगले जो हमारे दर्शक हैं सुरेश सिंह हैं, ये भी वाराणसी से ही हैं और इनकी क्वेरीज हालांकि ज़्यादा हैं। SBI कार्ड के इन्होंने 900 रुपए पे SBI कार्ड के इन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, 500 से ज़्यादा शेयर्स हैं इनके पास। क्या करना चाहिए? नितलेश, आप जवाब देंगे। सर, SBI कार्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है। 790 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही काउंटर 735 ये लेवल क्रॉस कर देगा तो आपको थोड़ा सा एक उछाल देखने को मिल सकता है। ये काउंटर को 870 से लेके 880 ये यहाँ तक लेके जा सकता है। तो 790 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा आपको स्टॉप लॉस आपके ट्रेल करने पड़ेंगे। हालांकि आपकी खरीदारी थोड़ी सी ऊपर की है, मैं एवरेज की सलाह तो नहीं दूंगा इस मार्केट में, क्योंकि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर मुझे लग रहा है। तो 790 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रहे। 835 रुपीज के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और सुरेश जी का एक और सवाल है, क्या उनकी 2 क्वेरीज और हैं, एक एक करके मैं लूंगा। नितलेश, आप ही जवाब दीजिएगा। टाटा मोटर्स के इन्होंने शेयर लिए हैं 420 के भाव पे और 850 इनके उससे ज़्यादा ही शेयर हैं, 850 शेयर्स। क्या सलाह होगी इन्हें? सर, एज ए डिस्क्लोजर आज ही मैंने मेरे क्लाइंट्स को शॉर्ट रिकमेंड किया है 440 के आसपास, और मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर अगर 430 के नीचे ट्रेड करना और कंटिन्यूसली स्टार्ट कर देता है तो 410 रुपए का एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये 428 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप लगा लो, क्योंकि मेरा जो व्यू है टाटा मोटर्स के ऊपर, मैंने क्लाइंट्स को ऑलरेडी एक शॉर्ट रिकमेंड किया हुआ है आज ही की शो। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 428 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसमें अहम सलाह आपको मिलती हुई। और एक और इनका सवाल है यस बैंक्स, एक नहीं 2 सवाल हैं, पहले यस बैंक का ले लेते हैं। यस बैंक के इन्होंने 15,000 शेयर ले रखे हैं 13 रुपये 80 पैसे के भाव पे। क्या होगी सलाह? हालांकि कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था, फिर भी नितलेश बताएं। सा रखना पसंद करूंगा। 17 रुपये 50 पैसे का लेवल मैं देख रहा हूँ। जैसे ही 17 रुपये 50 पैसे का लेवल क्रॉस हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि 22 से 25 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जनरली मैं ये पेनी स्टॉक्स को कवर नहीं करता हूँ, लेकिन मंथली चार्ट अगर हम लोग इसका देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। कुछ ना कुछ इसमें होने की कोशिश चल रही है। तो 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। 17 रुपये 50 पैसे का एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में हर दिन LIC को लेकर क्वेरीज ज़रूर आती हैं। और नितलेश ज़रा बताएं कि LIC को लेकर इन्होंने भी पूछा है, 904 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 150 शेयर्स इनके पास हैं, क्या करना चाहिए?
सर LIC के ऊपर मेरा जो व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है। लास्ट शो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 600 के आसपास चल रहा था। सब लोग डरे हुए ये स्टॉक से, लेकिन मैं हमेशा कॉन्ट्रा प्ले करना पसंद करता हूँ। जब सबको जहाँ पे मंदी लगती है तो मैं डेफिनेटली काउंटर प्ले करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि LIC के काउंटर में बने रह सकते हैं। 670 का लेवल अगर ये निकाल देता है तो 780 पहला पड़ाव होगा, तो वहां पे एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे। तो पोजीशंस को बिल्कुल बनाए रखे। आने वाले 2 से 3 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैंने मेरे क्लाइंट्स को ऑलरेडी बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है। 550 तक हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन करना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक लंबी अवधि का अगर नज़रिया है तो LIC में बने रहने की सलाह और काफ़ी इसमें संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अगली क्वेरी लेते हैं। साकेत सौरभ हैं दिल्ली से और इन्होंने जो सवाल पूछा है वो मैं अभिषेक आप तक पहुंचा रहा हूं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं स्टार हेल्थ के, और क्या यहाँ से कुछ संभावनाएं हैं, और हैं तो किस तरह की हैं? आपका क्या रुख होगा? हेल्थ पे हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। अगर आप देखेंगे राइट नाउ जो कोविड का जो नंबर्स भी आए थे तो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने अपने क्वार्टर में बना के रखी थी, और ये स्टॉक ने अगर आप देखेंगे तो इन टर्म्स विद इन अगर आप इसमें देखेंगे तो कोविड का जो इम्पैक्ट है अब इन कंपनीज के लिए खत्म हो चुका है। तो आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी इसमें बढ़ेगी, और जिस हिसाब से अभी जो रिटर्न प्रीमियम वगैरह है YoY बेसिस पे भी 10% से ऊपर की ग्रोथ रेट दिखाई है राइट नाउ। कंपनी ने 7 क्वार्टर तक लॉस किया था और उसके बाद अब प्रॉफिट्स में आई है, तो जून क्वार्टर में, और उसके बाद अभी ये दूसरे क्वार्टर में भी इन्होंने कंटिन्यूस। तो मुझे यही लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी राइट नाउ, और ग्रोथ भी डिसेंट 10% 15% की फ्रेश ग्रोथ बनी रहेगी। तो व्यू यही है कि आप स्टॉक में नीचे के लेवल पे बाय कीजिए। अभी थोड़ा रैली हो चुका है, तो 600 रुपए के आसपास अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली लेके रखना चाहिए। और आगे जाके मेरे को इसमें बस एक ही कंसर्न है कि अभी प्रमोटर जो श्री राकेश जी झुंझुनवाला है उनकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट राउंड ऑफ क्या होगा राइट नाउ, बट बिजनेस पे हम काफी पॉजिटिव है, और इसका मेंटेन यही है कि इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अहम सलाह स्टार हेल्थ पर। और चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट VIP शेयर्स की। तो हमारे दोनों मेहमान अभिषेक और नितलेश तैयार अपने VIP शेयर्स के साथ। नितलेश, सबसे पहले आप बताएं आपकी पिक। जी सर, जैसे मेरा व्यू मार्केट के ऊपर थोड़ा सा बेयरिश है, तो मैं यहाँ पे 2 सेल कॉल देना पसंद करूंगा। पहला मेरा जो सेल कॉल होगा वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 600 के नीचे इसमें बिकवाली करना है। 612 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 585 का, और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 560 रुपीज का। दूसरा, ग्रासिम इंडस्ट्री में हमें बिकवाली करना है। 1725 से लेके 1730 इस रेंज में बिकवाली करना है। 1755 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। 1690 से लेके 1670 ये मेरे 2 टारगेट होंगे। इसके पहले मैंने कुछ शॉर्ट रिकमेंड किया था, जैसे कि भारत फोर्स, MNM, ये सभी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह होगी। तो शॉर्ट हमें उसी काउंटर में करना है जो पहले ऑलरेडी चल चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा थकावट दिखा रहे, उसी स्टॉक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्रिएट करने पड़ेंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल कुछ ब्रेकआउट आता है तो बिल्कुल बिल्कुल वो मेरे सेल कॉल। बिल्कुल। अभिषेक, आपकी पिक क्या होगी? देखिए मेरा पिक तो यही होगा कि राइट नाउ अभी जो मिथिलेश जी बोले हैं कि भाई जहाँ पे वैल्यू अपॉर्चुनिटी दिखे, तो जैसे अभी हम बजाज कंज्यूमर करके कंपनी है जिसका आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे और 600 करोड़ करीब का कैश बैठेगा राइट नाउ, और इस साल का EBITDA विल बी अराउंड 180 करोड़ के आसपास द कंपनी करेगी, और 170 से 180 करोड़ करीब का EBITDA करेगी। तो ये जो वैल्यू पे है ये एक वैल्यू प्ले है। व्यू यही है कि अभी मार्जिन प्रेशर धीरे धीरे आगे जाके इसके लिए कम होंगे, और आप रेवेन्यू ग्रोथ इसमें काफी ज्यादा होने लग गई है। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि राइट नाउ अभी तक ये था कि एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी थी, लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट में आलमंड ऑयल प्रोडक्ट था। अब इन्होंने कोपरा और दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। व्यू आप 6 महीने या साल भर रखिए इसको, मेरे को लगता है इसमें 260 का प्राइस ऑब्जेक्टिव देखा जा सकता है नेक्स्ट 6 बिल्कुल महीने बिल्कुल के। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक, और इसके साथ ही नितलेश आपका। और कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।
नमस्कार।